हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पैंक्रेटाइटिस जब डायग्नोस हो जाता है, जब ये कंफर्म हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट पैंक्रेटाइटिस से सफर कर रहा है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। नॉर्मली जब पैंक्रेटाइटिस दो चीजों में डिवाइड होता है, एक मतलब कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और एक होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो साहजिक बात है, जो एक्यूट मतलब कि जो इंस्टेंट हुआ है, मतलब कि कोई पेशेंट पहली बार अगर सफर कर रहा है पैंक्रेटाइटिस से, तो उसे कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। पर जो पेशेंट बार बार ये पैंक्रेटाइटिस से सफर करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। 40% लोगों को अगर उनका माइल्ड पैंक्रेटाइटिस अटैक है, तो वो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, होम रेमेडी की वजह से वो सबसाइड हो सकता है। पर जैसे कि 60% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब पेशेंट को सीवियर पेट में दर्द शुरुआत हो जाती है, कुछ भी खाने या पीने की वजह से उनको नौशिया, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो साहजिक बात है कि बॉडी में कुछ अगर खाना या कुछ वाटर वगैरह नहीं जा रहा है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर सीवियर पैंक्रेटाइटिस का अगर अटैक है, तो कभी कभी बॉडी में इतना ज्यादा इंफेक्शन लेवल बढ़ने का संभावना है कि कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमें कुछ भी करके ये जो पैंक्रियास के अंदर का जो जूस है, उसका प्रोडक्शन कम करना चाहिए। तो जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम उन्हें कंप्लीटली नील बाय माउथ, मतलब कि मुंह से कुछ भी सेवन करने से वर्जित रखते हैं। ना हम उन्हें पानी देते हैं, ना फूड देते हैं, पर हम उन्हें सलाइन के द्वारा फ्लूइड देना चालू कर देते हैं। कुछ हद तक एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पैंक्रेटाइटिस है वो सेटल हो जाए। जब हम कुछ खाना या पीना नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि पैंक्रियाज में उनको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि कुछ खाना आ रहा है, तो पैंक्रियाटिक जो जूस है उसका प्रोडक्शन वैसे भी कम हो जाता है। ऐसे कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक जो जूस है उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, जैसे कि क्रियॉन और ऐसे काफी सारे मेडिकेशन, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक जूस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अगर कोई पेशेंट को सीवियर पैंक्रेटाइटिस है, मतलब ये सीरम अमाइलेज या लाइपेज काफी हद तक बढ़ गए हैं, और उनके अगर ये जो सिम्टम्स है वो अगर ये सारी थेरेपी से भी अगर नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, और उनको अगर काफी दिनों तक अगर हम नील बाय माउथ रखें, तो बॉडी का न्यूट्रिशन नीचे हो जाता है, पेशेंट का इम्यूनिटी कम होने की संभावना है, पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की ज्यादा संभावना है। तो उन लोगों में हम नाक से ऐसी नली डालते हैं जो पैंक्रियास को बाईपास करके सीधा छोटी आंतड़ी में चली जाती है, और वो नाक की नली के द्वारा हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि खाना या फिर एग्स या प्रोटीन पाउडर, कि जिसकी वजह से बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता रहे और पैंक्रियास भी शांत रहे। तो ये हो गया है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट। नॉर्मली 80% ऑफ जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है वो सबसाइड हो जाते हैं। 20% लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग, कभी कभी आईसीयू एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इतना सीवियर हो जाता है कि उनका बॉडी में इंफेक्शन की लेवल इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। जो पैंक्रेटाइटिस होने की जो कॉजेस है वो भी रूल आउट करने चाहिए, मतलब ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है उन्हें कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। जैसे कि अगर ये पैंक्रेटाइटिस गॉल स्टोन्स की वजह से है, तो उन्होंने गॉल ब्लैडर का सर्जरी कराना चाहिए, ताकि बार बार ये जो नए स्टोन्स है वो जाके अटके नहीं और पैंक्रेटाइटिस ना हो। अगर अल्कोहल की वजह से अगर पैंक्रेटाइटिस है, तो अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। अगर मान के चलिए कि लिपिड की वजह से अगर पैंक्रेटाइटिस है, तो आपके जो डॉक्टर है या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है आपको लिपिड की जो दवाइयां है, जिसकी वजह से लिपिड का जो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है उसको कम करने में हेल्प करेंगी।
तो जब ये लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे तो पैंक्रेटाइटिस होने का जो चांस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर पैराथायराइड की वजह से अगर आपको पैंक्रेटाइटिस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैराथायराइड जो ग्लैंड्स है उसको सर्जिकली निकालना बहुत जरूरी है। तो जब ये ट्रिगरिंग पॉइंट अगर बॉडी से हट जाए तो उनको बाद में जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है वो होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% तक कम हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई करेगा। थैंक यू।